तो स्वागत है आप लोगों का आज के क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित के बारे में। अंकगणित से संबंधित बहुत सारे एपिसोड्स पहले भी इस चैनल पर आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो उन एपिसोड्स को आप जरूर देखें। इसी चैनल पर मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी करीबन 60 से अधिक एपिसोड्स आ चुके हैं, वो भी आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो उसे भी देखें। और आने वाले समय में अगले महीने तक में आपको यह इसी चैनल पर भाषा परीक्षण संबंधी एपिसोड्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो एक ही जगह पर तीनों विषयों की आप अच्छी तैयारी कर सकेंगे, इसीलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का क्लास। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। Which is the largest prime number of 2 digits? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? और ये आपके विकल्प दिए गए हैं 91, 93, 97 और 19। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है कि अभाज्य संख्या है क्या, या प्राइम नंबर क्या है? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो या तो स्वयं से विभाजित होती है या फिर एक से, यानी कि उसके दो ही फैक्टर होते हैं, या तो एक या वो संख्या खुद। ठीक है, तो अब इन चारों को ही हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, और यदि अभाज्य संख्या है तो उनमें कौन सबसे बड़ी है, यही हमारा प्रश्न है। तो चलिए 91 के सबसे पहले फैक्टर हम प्राप्त करते हैं। 91 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 7, 13 और 91। 93 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1, 3, 31 और 93। 97 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1 और 97। 19 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? 1 और 19। अब आप इन दोनों संख्याओं को गौर से देखिए, इनके कितने फैक्टर्स हैं? इन दोनों ही के 4 फैक्टर्स हैं। और अभी जब मैं अभाज्य संख्या के बारे में बता रहा था आप लोगों को, तो क्या बोला कि इनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो ये संख्या खुद और दूसरा 1। अब इनके 4 फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो 91 और 93 को तो आप पहले छाट ही दीजिए, यानी कि ए और बी आपके ऑप्शंस नहीं है उत्तर के। तो अब कौन कौन से बच गए? 97 और 19। अब ये देखिए, इन दोनों ही के 2 फैक्टर्स है, यानी कि प्राइम नंबर होने के, यानी अभाज्य संख्या होने के कंडीशंस को ये पूरा कर रही हैं ये दोनों संख्याएं। तो ये दोनों तो अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से लार्जेस्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन है? आप बताइए आप ही। 97 और 19 में कौन सी बड़ी संख्या है? 97 ना, तो इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा? 97। और हमारे किस विकल्प में वो है? सी में, तो हमारा उत्तर क्या होगा? सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 20? 1 से लेकर 20 तक के संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी 1 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, 8, 9, 10 और 11। अब लिख लेते हैं, पहले इन सभी संख्याओं को ही लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, अब देखिए अभाज्य संख्या एक तो है नहीं। अब पहली अभाज्य संख्या आपको मिली 2 के रूप में, तो ये हो गई अभाज्य संख्या। दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7, पांचवी 11, छठी 13, सातवीं 17 और 8वीं 19। यानी कि इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 8। कौन कौन से? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 9। ये कुल 8 अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के बीच में हैं। तो इसीलिए आपका उत्तर कहां पर है? ये देखिए, ये विकल्प ए में है, तो इसीलिए आपका उत्तर क्या हुआ? ए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, इट वॉज थर्सडे ऑन 1 जनवरी, व्हाट डे विल बी ऑन 4 जनवरी? यानी कि अगर 1 जनवरी को बृहस्पतिवार था, तो 4 फरवरी को कौन सा दिन होगा? ये आपके विकल्प दिए गए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार या बृहस्पतिवार। ठीक है, अब मुझे बताइए जनवरी में कितने दिन होते हैं? जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो चलिए इनको हम सप्ताहों में बांटते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ अपने उत्तर के कितने नजदीक पहुंच पाते हैं जनवरी से। तो ये देखिए, 1 जनवरी को क्या था? बृहस्पतिवार। अब इसमें 7 दिन हमने जोड़ दिया तो आ गया 8वीं तारीख, और उस दिन भी क्या होना है? बृहस्पतिवार। यानी कि हर
8वें रोज ये दिन अपने आप को रिपीट करेगा। 15 को फिर क्या होगा, बृहस्पतिवार। 22 को फिर क्या होगा, बृहस्पतिवार। 29 को फिर क्या होगा, बृहस्पतिवार। अब हम 7 जोड़ नहीं सकते, 29 7 36, तो जनवरी में चूंकि 31 ही दिन होते हैं तो अब 7 जोड़ने से हमारा काम नहीं चलेगा, बस यहीं तक हमें रुकना है। 29 जनवरी को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार। अब 30 को क्या होगा, शुक्रवार। 31 जनवरी को क्या होगा, शनिवार। अब जनवरी आपका खत्म हो गया, फरवरी शुरू। 1 फरवरी को क्या हुआ, रविवार। 2 फरवरी को क्या हुआ, सोमवार। 3 फरवरी को मंगलवार और 4 फरवरी को बुधवार। यही तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ 4 फरवरी को कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन हुआ, बुधवार। वो आपके ऑप्शन में कहा है, यहाँ पर बुधवार या वेडनेसडे। तो आपका उत्तर क्या हुआ, सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11। ऑन एडिंग 27 टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, व्हाट इज द नंबर। यानी कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें अंकों का योग 11 है। यदि इस संख्या में हम 27 जोड़ दें तो वो संख्या पलट जाती है, यानी कि इनके अंक पलट जाते हैं। यानी इकाई के स्थान पर जो अंक है वो दहाई के स्थान पर चला जाता है और दहाई के स्थान पर जो अंक है वो इकाई के स्थान पर आ जाता है। तो बताओ वो संख्या कौन सी है। तो चलो मान लेते हैं वो संख्या है XY। अगर हम XY लिखते हैं तो उसका मान हम कैसे लिखेंगे, देखो दाएं पर कौन है, इकाई दाएं पर है X, यानी कि इसमें X का मान क्या हुआ, 10 गुने X यानी 10X। और Y है इकाई पर, तो Y का मान यहाँ पर क्या हो गया, Y गुने 1, तो Y ही रह गया। यानी इस संख्या का मान क्या है, 10X प्लस Y। लेकिन प्रश्न कहता है कि इनके अंकों का योग यानी X और Y का योग यानी X प्लस Y बराबर क्या है, 11। तो हमने लिख दिया 11, ये मान लो आपका पहला समीकरण है। अब आगे प्रश्न कहता है कि यदि इस संख्या में, संख्या क्या है 10X प्लस Y, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10X प्लस Y। अगर इसमें आप 27 जोड़ दिया तो ये संख्या पलट जाती है, यानी इनके अंक पलट जाते हैं। अब XY से ये हो जाएगा क्या, YX, और YX का फिर मान हम लिख लेंगे। Y अब दहाई पर है तो Y का मान क्या होगा, 10Y, और X इकाई पर है तो हमने प्लस X कर दिया। यानी कि अब ये संख्या जो पहले 10X प्लस Y थी जिसका मान, अब उस संख्या का मान क्या हो गया, 10Y प्लस X। ठीक है, अब अगर हम इस 10Y प्लस X से 10X प्लस Y को घटा ले तो कितना बचेगा, 27। तो हमने घटा लिया 10Y प्लस X माइनस 10X प्लस Y बराबर 27। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट की क्रिया हमें करनी है, कोष्टक की क्रिया करनी है, तो 10Y प्लस X माइनस, अब यहाँ पर प्लस था तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस 10X, और ये फिर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस Y बराबर 27। यानी कि 10Y प्लस X माइनस 10X माइनस Y बराबर 27। अब यहाँ पर देखिए ये 10Y में से एक Y चला गया तो कितना बचा, 9Y, और ये माइनस 10X है तो प्लस X उसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस 9X। यानी कि 9Y माइनस 9X बराबर 27। 9Y घटे 9X बराबर 27। अब इसमें दोनों में आप देखिए 9 कॉमन है तो 9 को हमने बाहर ले लिया ब्रैकेट से, तो क्या बचा, y माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ y बचा, यहाँ x बचा, हमने लिख लिया और बीच में ये माइनस का चिन्ह डाल दिया, तो ये हो गया 9y माइनस एक्स बराबर 27। ठीक है, तो y माइनस एक्स बराबर क्या होगा, 27/9, और इसको काटोगे तो क्या आएगा, 3। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, यानी कि x प्लस वाई बराबर 11 और y माइनस एक्स बराबर 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये देखो 11 जोड़ 3 बराबर 14। अब ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कट गया तो बच क्या गया, ये y प्लस वाई यानी 2y बराबर 14, तो y बराबर 14/2 बराबर 7। यानी कि हमारी संख्या का पहला अंक जो इकाई पर है उसका मान तो हमारे पास आ गया 7। अब हम पहले समीकरण में y के मान को रख देते हैं, यानी कि x प्लस वाई बराबर 11, ये समीकरण था। अब y की जगह हमने 7 रख दिया, यानी x प्लस 7 बराबर 11, तो x बराबर क्या होगा, 11 माइनस 7 बराबर 4। अब आपके दूसरे अंक का भी मान आ गया, यानी कि x की जगह 4 होगा, y की जगह 7 होगा, तो वैसे भी संख्या 47 बन जाएगी। लेकिन हम इसको संख्या के हिसाब से रखते हैं। एक्स वाई का मान क्या था, 10x प्लस वाई, यानी कि 10 इंटू एक्स का मान कितना आया, 4 लिख दिया, 10 इंटू 4,
और प्लस y का मान कितना है, ये यहाँ पर y है, y का मान कितना निकाला हमने 7, तो लिख दिया हमने 7, यानी कि वो संख्या क्या है 10 इंटू 4 प्लस 7, यानी कि 10 गुने 4 40 और जोड़ 7 बराबर 47। तो हमारी संख्या क्या हुई 47। अब हमारे किस विकल्प में ये है, यहाँ पर सी में। इस प्रश्न को एक और तरीके से हम कर सकते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि ये जो संख्या बन रही है, यानी 2 अंकों वाली जो संख्या है, अगर उसमें 27 जोड़ते हैं तो वो अंक पलट जाती है, यानी कि वो अंक पलटने पर भी वो संख्या 2 अंकों की ही रहती है। अर्थात वो संख्या 100 से कम है, चूंकि 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, यानी कि 3 अंक वो होता ही नहीं, तो यानी कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, वो उससे कम है। ठीक है, यानी कि अगर हम 100 में से 27 को घटा लें तो कितना आएगा 73, यानी कि इन 2 अंकों के, यानी जो हमारी संख्या है उन 2 अंकों के पलटने से जो संख्या बनेगी वो 73 से कम होगी। अब आप अपने विकल्प में देखिए क्या क्या है, 73, 83 और 74, यानी कि ये दोनों ही 73 से बड़ी संख्याएं हैं। तो ये दोनों आपके उत्तर नहीं हो सकते, इसलिए कि जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो 73 से कम होगी। अब तो विकल्प क्या बच जाता है आपके पास 47 और 38। लेकिन अगर हम 2 संख्या, ये जो प्रश्न कह रहा है कि इनके 2 अंकों का योग 11 है, तो आप पहले बताइए कौन कौन से ऐसे 2 अंक हैं जिनको जोड़ने पर 11 आता है। एक तो पहला होगा 29, दूसरा 38, तीसरा 47, चौथा 56, पांचवा 65, छठा 74, सातवां 83 और 8वां 92। अब देखिए 74, 83, 92 तो होना नहीं है, इसलिए कि 73 से तो वो संख्या बड़ी होगी नहीं, तो आप इन तीनों को हटा दीजिए, बच गए ये 4 आपके आंसर्स हो सकते थे। लेकिन इस 4 में से भी चूंकि विकल्प में 2 ही है, 38 और 47, तो हम बाकी को छोड़ देते हैं। चलिए 29 को ले लेते हैं। चलिए, अब प्रश्न कहता है कि अगर हम 27 उस संख्या में जोड़ते हैं तो वो पलट जाती है, संख्या के अंक पलट जाते हैं, यानी कि 29 से 92 हो जाता है। अब चलिए 29 में 27 जोड़ते हैं तो 56 ही आता है, यानी कि कम से कम 29 तो वो संख्या नहीं है। अब हमारा उत्तर या तो 38 है या 47 है। अब 38 में 27 जोड़ते हैं तो ये पलट जाना चाहिए, यानी 38 पलटेगा तो क्या होगा 83, 27 जोड़ने पर हमें मिलता है 65। ये दोनों समान होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर हमें 83 आना चाहिए था, आ रहा है 65, यानी कि 38 भी हमारा उत्तर नहीं है। अब चलिए 47 को चेक करते हैं। 47 पलटने पर क्या बन जाएगी ये संख्या 74, यानी 7 की जगह 4 और 4 की जगह 7, तो 74, यानी और 27 जोड़ने पर वो संख्या पलट जाती है, यानी 27 जोड़ने के बाद हमें 74 मिलना चाहिए। अब 47 में 27 जोड़ते हैं, ये देखो 74, 7 7 14, आपके हाथ में 1, 4 2 6 1 7, 74, ये भी क्या है 74, यानी कि वो संख्या कौन सी है 47। अब ये 47 कहाँ है आपके विकल्प सी में, तो एक बार फिर से हमारा उत्तर क्या आया सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये बहुत ही आसान है। बाय हाउ मच 2806 एक्सीड्स 1989, यानी कि 2806 1989 से कितनी बड़ी संख्या है। और ये आपके विकल्प दिए गए हैं 4795, 4785, 827 और 817। अब एक चीज बताइए कि अगर किसी भी संख्या से उससे छोटी कोई संख्या घटाएंगे तो जो परिणाम आएगा वो इन दोनों बड़ी संख्याओं में से क्या बड़ी हो सकती है क्या? नहीं, ये कभी नहीं होगी, क्योंकि एक बड़ी और एक छोटी संख्या को अगर हम घटाएंगे तो जो परिणाम आएगा वो कम से कम बड़ी वाली संख्या से तो छोटी ही होगी ना। अब आप प्रश्न में देखिए कि आपके 2 विकल्प क्या हैं, इसमें इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है 2806। अब आपके विकल्प क्या है 2, 4795 जो 2806 से बड़ी है, 4785 जो 2806 से बड़ी है, यानी कि ये दोनों आपके विकल्प तो हो ही नहीं सकते, तो पहले ही हम ए और बी को छांट देंगे। आपका उत्तर या तो 827 है या फिर 817 है। अब चलिए हम 2806 में से 1989 को घटाते हैं। अब देखिए 6 में से 9 गया, कितना आएगा? कुछ नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि 6 छोटी संख्या है। तो हम उदाहरण लेते हैं, 8 से एक उदाहरण लिया, ये 9 हो गया और ये 16 हो गया। 16 में से 9 गया, कितना आया 7। 9 में से 8 गया, ये कितना हो गया 1। अब यहाँ पर एक उदाहरण लिया था 7 था, अब पीछे से 2 से एक उधार लेते हैं, 17 हुआ, 17 में से 9 गया 8 और ये 1 1 चला गया 0। अब 8 वाला ये क्रिया करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि 17 पर ही हमारा उत्तर मिल जाता है। पहला 2 डिजिट देखिए 17 और 27 यहाँ पर है।
अब 17 वाला हमारा आंसर होगा। इस तरह से आपका उत्तर क्या है 817। तो आपका उत्तर क्या हुआ, किस विकल्प में है, डी में। ठीक है दोस्तों, आपका उत्तर हुआ डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न। व्हाट इज द सम ऑफ 7.07, 7.007, 70.007 एंड 700.007? यानी कि 7.007, 7.007, 70.007 और 700.007 इन संख्याओं का योग कितना होगा, और ये आपके विकल्प दिए गए हैं। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आप सारी संख्याओं को इस तरह से रख लें और ऐसे रखें कि दशमलव एकदम सीध में हो, संख्याएं एक दूसरे के सीध में हो। अब चलिए हम इसको जोड़ते हैं। ये 3 बार 7 आया तो क्या हुआ 21। आपके हाथ में बचा 2, हमने 1 लिख दिया यहाँ पे और इस 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। अब ये सारे 0 को जोड़ेंगे तो 0। ठीक है, अब इधर देखिए 2 संख्याएं आमने सामने है, 7 और 7 तो 14। आपके हाथ में बचा 1, इस 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 और 7 को हमने रख दिया तो कितना हल आया 784.091। अब आपका विकल्प कहाँ उत्तर में ये है, ये देखिए 784.091। तो आपका उत्तर क्या हुआ, सी। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। आशा है आपने कुछ सीखा होगा। यदि आपको लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथ पढ़ने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में।